ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत बिजनौर से करेंगे, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। और साथ ही बात होगी झांसी की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिजनौर जनपद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रावली का तटबंध टूटने की आशंका ने प्रशासन और ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हालात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गंगा बैराज रोड पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रावली के बंधे पर दरार और रिसाव की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दर्जनों से अधिक गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ताकेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, सदर विधायक सूची चौधरी और कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल चौधरी ने मौके पर पहुंचकर बांध का जायजा लिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि बांध की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और बाढ़ से निपटने के लिए राहत दल को सतर्क कर दिया गया है। गंगा का बढ़ता जलस्तर न केवल रावली बल्कि आसपास के कई गाँव के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो रही है। ग्रामीणों ने सरकार से तटबंध की मरम्मत और पक्के इंतजाम की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। ये राहुल भाई, आज आप गए थे वहाँ रावली बंदे पर, कैसे हालात लग रहे हैं आप? देखो, रावली बंदे में जाके देखा, बहुत ही ज्यादा डरावना वहाँ सिचुएशन है, क्योंकि बंदा जो है वो टूटने वाला है और वो रिसने लगा है। वहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ग्रामीण वहाँ के बहुत टाइम से अवगत करा रहे थे प्रशासन और शासन को कि यहाँ बंदा टूटने वाला है, पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कटान जो है वो बिजनौर की साइड होने लगा था और रात बहुत ज्यादा वो कट गया है। और अभी मैं वहाँ पे ही था और मैंने वहाँ की वीडियोस बनाई और देखा ही मैंने, प्रशासन आया वहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा नहीं था कि गंगा के सामने वो कट्टे वहाँ पे डाल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पानी उन कट्टों से रुक सकता है। कहीं ना कहीं की वहाँ की जनता है, वहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं, उनके लिए बहुत ही डरावनी सिचुएशन है और वो पूरी रात से वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, क्या गाँव वाले लोग अलर्ट किया है कि खाली कर दिया जाएगा? तटबंध कटान पे है, क्या तैयारी है? इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे हैं? कल शाम से जो तटबंध हमारा 2-3 घंटे में जो आगे रावली गांव तक जाता है, लगभग 8 किलोमीटर का है, 9 किलोमीटर का है। उसमें थोड़ा सेक्शन जो है वो कटान होने से और सूचना पाते ही वहाँ पे तहसील के कर्मचारी, सिंचाई विभाग, सिंचाई सब लोग आए हैं। बट थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और कटान जो है बहुत स्पीड से हो रहा है। तो कुछ सेक्शंस हमारे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जहाँ पर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनके सहयोग से सिंचाई विभाग की सहयोग से बनिया लगाने का काम, कट्टे भर भर के उनको डालने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो कार्य किया जा रहा है उसका इतना रिजल्ट नहीं लग रहा है, बट हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नेबर हमारा जो उसको डबल चुके ताकि जल्दी से हम उसका बचाव कर सकें। अगर किसी कारण ये टूट जाता है तो अग्रिम बचाव की क्या तैयारियां हैं? क्या SDR वगैरह की? देखिए, ऐसा संभावना हुए हैं इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जैसे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाली से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं जंपर। नहीं तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर सारे कम देख रहे हैं। नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है, अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ में पानी पीछे तो अपने आता है, आगे से डाउन स्ट्रीम कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं, ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं, जितने बंगाली 5-4 गाँव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर।
अच्छा, ये किसकी लापरवाही है जो लापरवाही? ये लापरवाही अधिकारी को क्या है। नौवर्ड सिंह कहाँ का रहने वाला? जी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोली फार्म का। अच्छा, बताओ क्या क्या दिक्कत है? साहब जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही है, बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे हैं वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मार पीट के बाहर मतलब भगा देते हैं, तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं ये लोग, मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो? सर हम तो फ्री में बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। महारानीपुर तहसील में सोमवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। कुल 59 प्रार्थना पत्र अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनमें से मात्र 2 प्रार्थना पत्रों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। इस मौके पर एडीएम शिव प्रताप पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार, उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बार संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकतर प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन से जुड़ी शिकायतों से संबंधित रहे। कई फरियादी न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों तक पहुंचे और इसके अलावा जमीन से जुड़े विवादों के भी बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए। फरियादियों ने उम्मीद जताई थी कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा, लेकिन 59 में से सिर्फ 2 प्रार्थना पत्रों का ही निस्तारण होने से कई लोग निराश नजर आए। अधिकारियों ने बचे हुए प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेकर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए और इसके साथ ही फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी जनपद के बंगरा ब्लॉक के ग्राम रजपुरा से आस्था और परंपरा की बड़ी खबर है, जहां श्री श्री 1008 श्री कारसदेव मंदिर में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। ग्राम रजपुरा स्थित श्री श्री 1008 श्री कारसदेव महाराज मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से की गई हर पुकार भगवान तक पहुंचती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग और समिति सदस्य मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख राजस्थान से आए महाराज सुल्तान सिंह, महाराज कप्तान सिंह, महाराज वीरेंद्र सिंह, पुजारी सिंह, जय हिंद भगत हरिओम पटेल, राजेंद्र सिंह कुशवाहा शामिल रहे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुशवाहा। अच्छा, आप ये बताइए कि आज जो आपका दरबार चल रहा है जी, तो यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? हाँ, यहाँ पर 30 वर्ष से ज़्यादा मनोकामना पूरी होती हैं। हर याद बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से निष्फिक्र होके जाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संगीता। कहाँ से आई हैं? हम लोग मऊरानीपुर से आए हैं। अच्छा, मऊरानीपुर से आए, कहाँ आए हैं आप? किस जगह? यहाँ ग्राम रजपुरा में आए हैं। यहाँ पे भव्य भंडारा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी में सोमवार को दिन दहाड़े मर्डर के आरोपी को गोलियों से भून डाला। पूर्व प्रधान और उसके परिवार ने घेराबंदी कर पत्नी के सामने ही उसे 4 गोलियां मारी। पत्नी ने बचाने की कोशिश की तो उसे थप्पड़ मारे और धक्का देकर गिरा दिया। हत्या के बाद हमलावर गोलियां चलाते हुए भाग गए। वारदात के बाद आसपास के लोग जुट गए। युवक को आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 6 साल पहले अरविंद यादव समेत अन्य ने पूर्व प्रधान के चाचा का मर्डर किया था और अरविंद की पत्नी संगीता ने बताया कि हमें बीकेडी चौराहे के पास बैंक से पैसे निकालने थे और हम दोनों बुलेट से बैंक गए और 2 लाख रुपए निकाले और इसके बाद भोजला मंडी SBI बैंक में लोन भरने जा रहे थे। बैंक से ही कुछ लोग हमारे पीछे लग गए और मेरे पति अरविंद को बाइक से नीचे गिरा दिया, फिर चारों तरफ से गोलियां चलाने लगे। मुन्ना के मर्डर के अगले दिन ही अरविंद के बड़े भाई नरेश यादव लापता हो गए थे, उनका मर्डर कर दिया गया था और आज तक हम लोगों को ना तो नरेंद्र मिले और ना ही उनकी लाश मिली। हम लोगों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपियों की तलाश में 3 पुलिस टीमों को लगाया गया है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे बेटा घर से खड़े हो जाने कहाँ लग गए। दामाद खत्म होगा तो 9 बार सोना लेने जा रहे थे। मेरे बेटा और बहू हो जा हो रहा वो मेरे बेटा और बहू दामाद सोना लेने जा रहे थे। नीचे करो भाई, नीचे करो। सही बैठ जाओ। संगीता नाम। कहाँ गई थी आप? क्या नाम? बैंक गए थे पैसा काट गए।
पैसा काट भी गए थे, लगे थे आदमी चारों बगल से लगे थे, चारों बगल से लगे थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी? वजन बैंक से घरे आ रहे थे, घरे आ रहे थे। रंजिश किस चीज की है? कैसे? पहले बड़े बच्चा को पकड़ के मारा और अब छोटे को भी मारा। कितने लोग थे मारने वाले? 14 आदमी। 6-7 10-12 लोग थे। क्या नाम है आपका? हमारा रवि यादव। क्या हुआ? क्या हुआ, एक आदमी हो पहले से मर चुका, आज तक रिपोर्ट नहीं भाई। आज घटना है रोड पे, ताबड़तोड़ गोली चलाई मैंने। बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं सर, ने माफ कर दो। अबे हम आपको, हमारे चाचा हैं अरविंद, हाँ, इन्हीं के, इसके भाई का भी कत्ल कर दिया नहीं लोगों ने, आज तक कोई पता नहीं है। हाँ, रिपोर्ट करीब कानपुर आईजी, DIG, लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पे, SP, कप्तान सबके पास गए, सबने कह दी सब लाश नहीं मिल रही तो हम रिपोर्ट नहीं लेंगे। हाँ सर। क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद झांसी के थाना सिपरी बाजार बोझला गांव में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल में मेरे SP सिटी और CO संबंधित SHO सभी लोग मौका मुआयना कर चुके हैं, बाकी अन्य डिपार्टमेंट भी मौका मुआयना किया है। फिलहाल मृतक का नाम जो है वो अरविंद यादव है और जो प्रथम जो आरोपी है वो रिंकू यादव है, उम्र करीब 40 वर्ष है। फिलहाल जो सूचना और जांच के जो पूछताछ में जो अभी तक पता चल रहा है कि 2019 में भी इनके बीच में मुकदमाबाजी हुई थी। फिलहाल उसके पूरे डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम सभी लोग इसमें जुड़े हैं और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। लगातार हो रही बारिश के चलते कन्नौज में एक ऐतिहासिक इमारत की दीवार ढह गई। इसके चपेट में आकर 3 मकान जमींदोज हो गए। गनीमत रही कि कोई इंसान इसमें दबा नहीं। बताया जा रहा है कि गिरी दीवार के नीचे 5 गाड़ियां भी दबी हुई हैं। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के अजय पाल रोड मोहल्ला छोटे रजियाने में एक बरसों पुरानी ऐतिहासिक इमारत मकबरा बना हुआ है। बारिश के चलते इसकी मोटी दीवार भर आकर गिर गई, जिसके नीचे 3 मकान जमींदोज हो गए। लेकिन गनीमत रही कि मकान के जो हिस्से जमींदोज हुए उस समय वहां पर कोई इंसान मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। मलबे में बताया जा रहा है कि 5 बाइक भी दब गई हैं। वहीं बिजली की सप्लाई करने वाले तार भी इसकी चपेट में आने से टूट गए। मामले की भनक लगते ही बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस टीम ने पहुंचकर वहां का मुआयना किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम उर्फ हल्लर। कहाँ पर रहते हैं आप? अजय पाल मोड़ छोटे रजियाने में, रोजे के पक्के में। अच्छा, ये मकबरा बना है, रोजा क्या है, इससे क्या नुकसान हुआ था आपका? इससे हमारे जैसे दीवार कई बार गए, उनके वकील साहब के लड़के से कहा राम मिश्रा घरे और कि कहने के वो वकील साहब से हम भूल जाते हैं और जो समझे तो सुना नहीं हमारी बात। हमारे मोहल्ले भी आदमी नो सब जितने यहाँ रहते सबने कहा, उनके घर गए। किस बात को लेके क्या कहा आपने? ये दीवार में झिरी हुई थी। अरे कुछ महीने पहले इन्होंने ऊपर JCB मशीन से अपना लेवल बराबर कराया था, तो उसमें ऑब्जेक्शन हुआ था कि मतलब इधर से ढाल मत बनाना इधर, लेकिन उनके सारे अधिकारियों ने जितने भी लोग थे वो सबने इधर ढाल कर दी। पूरा पानी अंदर मर रहा था उसमें बराबर। हमने लोगों ने बोला था कि भैया इधर ऐसा ना करो। अभी चाचा 2-3 करीब 4-5 दिन पहले भी गए, 1 हफ्ता पहले गए, लेकिन वो बराबर टाल रहे थे कि आज कराई दी, कल कराई दी। आखिरी में हादसा इतना बड़ा हो गया। मेरा पूरा मकान, मेरा ध्वस्त है, दादा का ध्वस्त है, जाकिर भाई का मकान पूरा ध्वस्त हो गया। बताइए, 4-5 गाड़ी अंदर मेरी दबी हुई पड़ी, कितना शटरिंग का माल लगा हुआ था, सब सारा नुकसान के नुकसान हो गया। अब बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा इसमें? तो ये काय की दीवार गिरी है? ये पूरे रोजे की दीवार है, बराबर इनके अंडर में है, तो उन्हीं से प्रशासन हमने लोगों ने बराबर बोला जाके कि भैया आप सही करिए उसको दीवार को। ये जयदीप वकील साहब के अंडर में आता है पूरा। तो अब बताइए पूरी, आप खुद देखो ना, इधर वाली दिखा दो जरा, उधर भी वीडियो दिखाओ, देखो पूरा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।